हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल रामाजी मीडिया में। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं भारत और चीन की ताकतों का एक समागम कि आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं कि किसका पलड़ा भारी रहेगा अगर भारत और चीन के बीच युद्ध होता है। तो दोस्तों, चीन का रक्षा बजट सन 2020 में 179 अरब यूएस डॉलर था, जबकि भारत का रक्षा बजट केवल 70 अरब यूएस डॉलर है। इसके अलावा चीन के पास भारत से अधिक बड़ी सेना भी है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि भारत की सेना को पृथ्वी पर दुनिया की सबसे खतरनाक सेना माना जाता है। आइए इस लेख में भारत और चीन के बीच डिफेंस ताकत की तुलना करते हैं। भारत और चीन की एशिया की दो महाशक्तियां मानी जाती है। डोकलाम विवाद के बाद इन देशों के संबंध और भी कड़वे हो गए। भारत सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर पहले से ही ऐतराज जता चुका है और फिर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स प्रोजेक्ट के जरिए भारत को उसकी सीमा के भीतर चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है। और फिर लेह में भारतीय सैनिकों की मौत के बाद भारत और चीन के बॉर्डर पर तनातनी जारी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन दिनों देशों में ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? क्या आज का भारत वही है जिसको चीन ने 1962 के युद्ध में बुरी तरह हराया था, या फिर आज का भारत इतना शक्तिशाली हो चुका है कि वो इसके साथ लड़ाई का ख्याल भी अपने दिमाग में नहीं लाएगा? इतना तो आप जानते हैं कि लड़ाई में क्रूरता और लड़ाई की कला आना बहुत जरूरी है। ज्ञात तो है कि चीन का सैनिक मौका पड़ने पर गुम्फू का इस्तेमाल करता है और बिना बंदूक से लड़ सकता है और किसी भी वस्तु को हथियार की तरह प्रयोग कर सकता है, जैसा कि अभी लिपुले और लेह में हुआ। वहां चीन के सैनिकों ने धारदार कांटों के हथियार से भारत के जवानों पर हमला किया, जिसमें हमारे 20 से अधिक जवान शहीद हो गए। इसके अलावा चीनी सैनिक खाने के लिए अंडे, मांस, पौष्टिक आहारों की खेप का इंतजार न कर जानवर, पशु पक्षी, सांप बिच्छू को खाकर भी अपना पेट भर सकते हैं। ये मरे हुए सैनिकों को भी कच्चा खा सकते हैं। चीन के सैनिक ठंडे इलाकों में भी आसानी से रह सकते हैं। चीनी सेना में मंगोल सैनिक है जो दुनिया के सबसे क्रूर और खूंखार सैनिक माने जाते हैं। भारत के ऊपर जब नादिर शाह और चंगेज खान ने आक्रमण किया था तो उनकी मुख्य ताकत मंगोल सैनिक ही थी। दूसरी ओर बात किसी भी छुपी नहीं है कि भारत के सैनिकों को पृथ्वी पर लड़े जाने वाली लड़ाइयों के लिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सैनिकों में माना जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि कितनी ताकत है भारत और चीन के बीच सेना में। अगर बात नौसेना की जाए तो चीन के पास तो भारत के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 2 विमान वाहक पोत, 15 फ्रिगेट, 10 डिस्ट्रॉयर, 20 कॉन्वर्टर, 14 सबमरीन और 135 पेट्रोल क्राफ्ट और 295 समुद्री बेड़े हैं। आईएनएस विक्रमादित्य युद्धपोत पूर्व सोवियती विमान वाहक एडमिरल गोर्सोई का नया नाम है। इस विमान वाहक को 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसकी लंबाई लगभग 3 फुटबॉल के मैदान के बराबर तथा 22 मंजिला इमारत के बराबर है। इस पर कामोव 31, कामोव 28 हेलीकॉप्टर, मिग 29 लड़ाकू ध्रुव चेतक हेलीकॉप्टर और 30 विमान एंटी मिसाइल प्रणाली से तैनात रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप 1000 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के लड़ाकू विमान और युद्धपोत नहीं भटक सकते। विक्रमादित्य में 1600 लोगों को ले जाने की क्षमता है और ये 32 नॉट यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गश्त करता है और 100 दिनों तक समंदर के बीच में रह सकता है। आईएनएस चक्र 2 भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी है। भारत ने इसे रूस से 10 साल $1 अरब के लीज पर लिया है। इसे 4 अप्रैल 2012 को विशाखापट्टनम में भारतीय सेना को सुपुर्द किया गया था। भारतीय नौसेना में शामिल है पनडुब्बी परमाणु अटैक करने के लिए एकमात्र पनडुब्बी है। ये पनडुब्बी 600 मीटर अंदर तक रह सकती है। केवल 3 महीने लगातार समुद्र के भीतर रह सकती है। अगर चीन की नौसेना की बात की जाए तो एक एयरक्राफ्ट, 48 विमान वाहक, 51 फ्रिगेटर्स, 35 डिस्ट्रॉयर, 35 छोटी जंगी जहाजें, 68 सबमरीन और 220 पेट्रोल क्राफ्ट और 714 बड़े समुद्री बेड़े भी हैं। चीन के साथ लड़ाई के मैदान में नहीं होगी, ये पहाड़ों पर भी होगी। लड़ाई में तोप गोले की जगह पैदल सेना का ज़्यादा महत्व होता है। यहाँ पर चीन की सेना के पास एडवांस होगा क्योंकि वो हमसे ज़्यादा ऊंचे स्थान पर बैठे होंगे। भारत की लड़ाई चीन की सेना से कई मोर्चों पर होगी। यहाँ की लड़ाई पाकिस्तान, कश्मीर, फिर लद्दाख, तिब्बत, नेपाल, सिक्किम, भूटान से होती है तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, बर्मा तक फैली होगी। यह बात ध्यान में रखनी है कि म्यांमार दोनों ही चीन की गोद में है। भारत के खिलाफ लड़ाई में चीन का साथ दे सकते हैं।
तो क्या भारत के पास इतनी पैदल सेना है कि वो पूरे हिमालय में लगा सके, उसके पास गोला बारूद, तोपें, खाने पीने की सामान आदि पहुंचा सके? ध्यान रहे कि भारत के पास कुल एक्टिव 13 लाख सैनिक है। इसके विपरीत चीन की आर्मी में 23 लाख, और उसने पूरे हिमालय में अपनी सेना को लगा रखा है, अपने सैनिकों को पूरी तरह तैयार कर रखा है। इतना ही नहीं, यदि चीन से लड़ाई होती है तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक अलग मोर्चा खोल देगा। सबसे खतरनाक हालात भारत के लिए तब पैदा होंगे जब नक्सली इस मौके का फायदा उठाकर गलियारा स्थापित करने की कोशिश करेंगे। चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत के नक्सलियों को हथियार उपलब्ध कराते हैं। अब अगर वायुसेना की बात की जाए तो हमें चीन पर बढ़त हासिल है। चीन के विमान ऊंचाई वाले एयरबेस पर उड़ान भरेंगे। वो कम ईंधन और हथियार लेकर ही उड़ सकते हैं। चीन के पास हवा में ईंधन भरने का भी विमान नहीं है, इसलिए चीन की वायुसेना भारत के मुकाबले कमजोर है। हालांकि इस समय भारतीय वायुसेना जिन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करती है उसमें से आधे अगले 9 सालों में रिटायर हो जाएंगे, और इस समय वायुसेना के पास 35 एयर फाइटर स्क्वाड्रन है, जबकि भारत सरकार ने 42 स्क्वाड्रन को मंजूरी दी है। संसद की अस्थायी समिति के हालिया रिपोर्ट की माने तो इस वक्त वायुसेना की ताकत 25 स्क्वाड्रन तक सिमट गई। इस 25 स्क्वाड्रन में 14 के पास MiG-27, MiG-21 है। चिंता की बात यह है कि 2024 तक भारतीय वायुसेना 11 स्क्वाड्रन तक रह जाएगी। मिराज 2000, MiG-27, C-20 और होल्डिंग ने सुपर हेरकुलस जहाज़ों को बनाया था। सुखोई 30 और तेजस कई हजारों तक किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। भारत को अमेरिका से 4 चीनूक हेलीकॉप्टर मिले हैं। चीनूक हेलीकॉप्टर से भारतीय सेना को हथियार आसानी से मुहैया करवाए जा सकेंगे। भारतीय सेना अपनी टुकड़ियों को दुर्गम इलाके में जल्दी पहुंचा पाएगी। मिसाइलों की बात करें तो भारत के पास ब्रह्मोस, इसकी रफ्तार 952 मील प्रति सेकेंड है। इसके आगे दुश्मन के रडार भी फेल हो जाते हैं। अगर 30 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन का रडार इसे पता लगा भी लेता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसे रोकने के लिए 30 सेकेंड से भी कम समय होता है। इंडियन एयरफोर्स में लगभग 1,40,000 सैनिक हैं। 1700 एयरक्राफ्ट, 900 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, 10 C-17 ग्लोबल एयरक्राफ्ट और 126 राफेल फाइटर जेट की डील हुई है। भले ही वो अभी विमान भारत इसको नहीं मिले हो। अगर चीन की पीपल लिबरेशन एयरफोर्स दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरफोर्स है। चीनी वायुसेना फ्लैप ए में लगभग 3,80,000 सैनिक है, 2800 मेन एयरक्राफ्ट, 900 कॉम्बैट और 192 आधुनिक लॉन्चर भी है। चीन के पास S-300 जमीन से एयर में मार करने वाली मिसाइलें भी है। इस प्रकार ऊपर दिए गए तथ्यों का आकलन करने के बाद ये कहा जा सकता है कि यदि कुछ मोर्चों पर चीन का पलड़ा भारी है तो कुछ पर भारत का। एक कड़वी सच्चाई ये है कि दोनों देश पूरे विश्व के 2 चमकते हुए सितारे हैं। इन दोनों की अर्थव्यवस्था पर ही विश्व की अर्थव्यवस्था टिकी है। इसलिए अगर अन्य विकसित देशों में इन दोनों के बीच युद्ध की संभावना को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जो कि विश्व में शांति और विकास के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में दें।